ओम शांति। 15 दिसंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा मिलन, मधुबन, शांतिवन। बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2004 का दिलाया, जिसमें विशेष बाबा ने होमवर्क दिया। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही होती है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं। बाप दादा पूछते, बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं? बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाहों, स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है। सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। ऐसे बने हो? चेक करो। सर्व प्राप्ति बाप दादा कहते, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना।
हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता। कभी तो आता है? नहीं। अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं, तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया? नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप मायाजीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है? कभी कभी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहां कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो? पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं। अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बनके तो देखो। बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना। उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटके, भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्ते मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो,
लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नसीन भी हो और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नसीन भी हो, तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नसीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देहभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है। तख्त नसीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है, तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहां तक जमा किए हैं। तो जमा का खजाना चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे दिए हैं, एक जितना दिया है। कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, उतना अभी बना सकते हो। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में। दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लिया, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है, आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है, तो मुबारक हो। सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता, फिर और क्या चाहिए? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ दे, कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लो। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है? यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो।
नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। वह हाथ उठाओ। करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, यह केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को ही होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ देके चला गया। लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में हैं, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिलना है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, आज सेवा का टर्न दिल्ली जोन का। अच्छा, दिल्ली वाले सभी उठो। दिल्ली का नाम सुन करके सब खुश होते हो ना, क्योंकि कल्प कल्प की आपकी राजधानी है। वैसे देखो, ड्रामा में राजधानी दिल्ली तो है ही, लेकिन सेवा की आरंभ भी दिल्ली से हुई।
आदि से लेकर भिन्न भिन्न सेवाओं की नई नई इन्वेंशन भी दिल्ली वालों ने निकाली है, औरों ने भी निकाली हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने भी निकाली हैं। यह यज्ञ सेवा का चांस मिला है। यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, कुछ किया तो समझते हैं बड़ा पुण्य हो गया, लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है। ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूबल है, और आप ब्राह्मणों को यह ब्रह्मा भोजन कितना प्यार से प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा भोजन कम नहीं है। जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है, उनको पता नहीं होता है कि इसका फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो खाने वालों को कितना फल मिलता है, अच्छा है। दिल्ली में सेवा के प्लान तो बनाते रहते हैं, लेकिन एक विशेषता बाप दादा ने सुनी जो अच्छी लगी, कि दिल्ली वालों ने अपने निमित्त बने हुए प्रेसिडेंट की सेवा बहुत अच्छी की है, और वह निमित्त बन औरों को भी मैसेज देता रहता है। तो अच्छा माइक तैयार किया है ना, पावरफुल। अभी दिल्ली वालों को सेवा का और नया प्लान निकालना चाहिए। वह कोई भी जोन बॉम्बे भी कर सकता है। हर एक जोन में कोई ना कोई प्लान की इन्वेंशन करने वाला है। अभी मेगा प्रोग्राम भी हो गए हैं, वह भी कॉमन हो गए। देखो, यह विशेष आपके दीदी के इन्वेंशन थी, और कितना सहज हो रहा है। पहले समझते थे लाख को इकट्ठा करना बहुत मेहनत की बात है, लेकिन अभी जहां भी हुआ बड़ी दिल से किया और बड़ी सफलता मिली। बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन रिजल्ट देखी गई कि जितनी बड़ी दिल से किया है उतनी सफलता मिली है। सफलता तो मिलनी ही है। सफलता तो ब्राह्मण आत्माओं के गले का हार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दिल्ली वालों को अभी कुछ नया करना चाहिए। दिल्ली वाले ठीक है ना, इवेवान करने वाले भी बहुत हैं। बहुत अच्छा। हर एक वर्ग वालों ने जो भी सेवा अभी तक की है अच्छी की है। अभी और अच्छे ते अच्छी करेंगे। अच्छी की है और अच्छे ते अच्छी होती रहेगी। आखिर साइंस की शक्ति पर विजय प्राप्त करनी ही है। अभी साइंस वाले भी संपर्क में आ रहे हैं। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, परिचय मिल गया है, समझते हैं कार्य अच्छा है। उन्हों को ज्ञान का कणा दाना भी बुद्धि में स्वीकार हुआ, उसका फल जरूर मिलेगा। ज्ञान का कणा दाना भी विनाश नहीं होता, अभी विनाशी फल है। बाबा कहते अभी अविनाशी फल है। अभी दिल्ली वालों ने समझा ना क्या करना है। और माइक तैयार करो। 4-5 तैयार किया है। बाप दादा के पास लिस्ट पहुंची है, लेकिन और तैयार करो। सभी झोन जो आज आए हैं, सेवा का सबूत लेकर आए ना। स्नेही सहयोगी जो आए हैं, वह उठो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। बैठे बैठे तो थक गए होंगे, अभी थोड़ा खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छे आए हैं। आप लोगों को पता है कि आप किसके मैसेंजर
बने हुए हो, गॉडली मैसेंजर बने हुए हो, गॉड का परिचय देते हो ना, तो गॉडली मैसेंजर हो। इतनी भी सेवा करते हो, उसका फल आपका निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। खुशखबरी यह है कि आप जो गॉडली मैसेंजर बन औरों को संदेश देते हो, उनको अपनी नई दुनिया की गेट पास तो मिल गई है, लेकिन गेट पास मिली है, अभी सीट की पास लेनी है। अच्छा है, जो भी मिलता है उसको रास्ता तो दिखाते हो ना, तो पुण्य का काम तो कर रहे हो ना, तो पुण्य का खाता कभी खत्म नहीं होता है, तो पुण्य आत्माएं तो बन गए हो, लेकिन अभी सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं बनना। थोड़े में खुश होने वाले हो क्या? थोड़े में खुश होने वाले हो या सब कुछ लेना है? सब कुछ लेना है तो पुण्य आत्मा तो बने हो, पुण्य का काम किया है ना, कर रहे हो, अभी भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो बाप चाहता है कि मेरे बच्चे राजा बच्चे बन जाएं, स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, तो बनेंगे ना? बनना है ना? बनना है? कांध तो हिलाओ। बहुत अच्छा किया। आप मेहमान नहीं हो, गेस्ट नहीं हो, होस्ट हो, अपने घर में आए हो। इतना बड़ा घर आपका अच्छा लगा ना? अपना घर अच्छा लगा तो अभी आते रहना। यहाँ रिवाज है, जो आते हैं ना, और उसको जाना तो पड़ेगा है, जाना तो पड़ता है। तो जब जाते हैं ना, तो उसको दादी गो सून कम सून की टोली खिलाती है, आपको भी मिलेगी। तो गो सून कम सून, अपने घर में आते रहना, क्योंकि आना ही है, आना ही है ना। बहुत अच्छा। सभी बच्चे भी आपको देख करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष सबूत लाए हैं। तो सभी खुश हो रहे हैं, जिन्होंने भी आपको लाया है वह खुश हो रहे हैं, और 10,000 ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा आपको मुबारक हो, मुबारक हो। सब ठीक है? आराम से हैं? भले पधारे। फर्स्ट ग्रुप में आए हो, फर्स्ट ग्रुप का भी तो महत्व होता है ना। अच्छा, बैठ जाओ, थक गए होंगे। अच्छा, ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 15 दिसंबर 2024 के हैं, जो मधुबन घर में रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2004 का है। अच्छा, ओम शांति।